का उत्थान। और आज भारत उसी दौर में है जब देश की नारी शक्ति के उत्थान की दुनिया गवाह बन रही है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। कर्तव्य पथ पर वीरांगनाओं की वीरता, उनका शौर्य हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर देने के लिए काफी है। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस हर मायने में खास होने वाला है, क्योंकि ये समर्पित है मातृ शक्ति को, ये समर्पित है देश की नारी शक्ति को, जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। देखिए कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की धमक। टीम है हमारी नारी शक्ति। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो हमारे फोर्स है उसमें मेन एंड विमेन ऑपरेट एंड वर्क विद शोल्डर टू शोल्डर, एक साथ सब रोल्स निभाते हैं। विमेन हैव बीन इंडक्टेड इन ऑफिसर रैंक्स फॉर सम इयर्स नाउ, और जब से ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई है तब से हमने अग्निवीर में स्कीम में विमेन भी इंडक्ट किए हैं अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड ऑल ट्रेड्स। और लेटली हमने म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स एंट्री में भी विमेन अग्निवीर्स लेना शुरू किया है। करीब 1000 से ऊपर विमेन अग्निवीर्स ऑलरेडी इंडक्ट हो चुकी हैं और ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारी जो नेवी है वो नारी शक्ति को कितना बढ़ावा दे रही है और आगे भी इसको बढ़ावा देती रहेगी। 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में एक तरफ राम मंदिर से आस्था का सैलाब है, तो वहीं दूसरी तरफ नारी शक्ति के कदम ताल से पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा है। क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया को इस नए हिंदुस्तान ने नारी शक्ति का एहसास करा दिया है। अगर कोई चीज है जिसको हम तहे दिल से चाहते हैं, जिसमें हम अपना खून पसीना एक कर सके और उतनी क्षमता और उतनी शिद्दत से अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी अड़चन होगी या फिर ऐसा कोई भी काम होगा जो हम कर ना सके। तो बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मोटिवेशन वही इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हो। और रही बात शादी की, तो जिसको करना होता है वो खुद चुनता है कि उन्हें क्या करना है। और इतने ऊपर पहुंचने के बाद तो हम अपनी हैसियत और अपनी जो इज़्ज़त है वो हम खुद बनाते हैं। परिवार में क्या आपने बोला कि आप सेना में जाना चाहती हैं? परिवार वाले मेरे बहुत खुश थे कि मेरी बेटी जा रही है अग्निवीर ज्वाइन करने, स्पेशली एयरफोर्स में। दे आर वेरी हैप्पी। तमाम पिछले 75 सालों के परेड में ऐसा कभी नहीं हुआ जब तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के संयुक्त मार्चिंग दस्ते में सारी महिलाएं हैं और उन्हें लीड भी महिला अफसर ही कर रही हैं। लेकिन इस बार इतिहास बदल गया है। जब हम मेन से शोल्डर टू शोल्डर मिला के मार्च कर रहे हैं, उनके साथ सारे मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे ये नहीं सोचा जा रहा है कि लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सब कुछ करने की, सारे मिशंस करने की और सारे मिशंस कंट्रोल करने की। जैसे मेरे एयरक्राफ्ट पे हैं बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जो मिशन कंट्रोलर्स हैं, जो इनफैक्ट पूरे एयरक्राफ्ट को लीड करती हैं, पूरे एयरक्राफ्ट को घुमाती है कि उनको कहाँ नेविगेट करना है, कैसे मिशन कंट्रोल करना है और कैसे मिशन अकम्प्लिश करना है। तो ये एक बस पार्ट और फेज ऑफ लाइफ और एक बहुत ही छोटी चीज़ है कि शादी के गठबंधन में बन के हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जोश और जुनून है तो ये ताज़ा उदाहरण आपके सामने है, महिला शक्तिकरण आप देख रहे हैं भारतीय नौसेना की, कि अगर ये संदेश उन लड़कियों के लिए भी, देश के दूर दराज इलाकों में, गाँव में जो लड़कियां रहती हैं, उन्हें लगता है कि उनके सामने जो अंधेरा है वो रास्ता खुद तय नहीं कर सकती, तो ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। जी हाँ, तो इस बार गणतंत्र दिवस की थीम ही है नारी शक्ति, और गणतंत्र दिवस पर नारी शक्ति का अभिमान हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो गौरवान्वित पल देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में 80% महिलाएं हैं। पहली बार आपको बताते बड़ी तादाद में सारे महिला दस्तों का मार्च देखने को मिल रहा है। 80% जो मार्चिंग परेड हो रही है उसमें महिलाएं हैं। एयरफोर्स की झांकी में 2 महिला फाइटर पायलट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें MRSAM मिसाइल की ताकत भी देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना का MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और इसकी लीडर कौन? सबसे आश्चर्यजनक और सबसे खास बात यह कि इसकी लीडर भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी है। इसके अलावा परेड में शामिल होंगी महिला
अग्निवीर ये भी शामिल हैं इस बार परेड में। पहली बार आपको ये भी बता दें, आर्टिलरी महिला ऑफिसर भी परेड में शामिल हैं। 100 महिला कलाकारों द्वारा परेड का शुभारंभ भी देखने को मिलेगा। ये भी एक खास, एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। कर्तव्य पथ पर देश की बेटियों का जोश देख पूरा भारत गर्व से प्रफुल्लित हो रहा है। 75 वर्षों में ये पहली बार है जब दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता भी इस परेड में शामिल हो रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला अग्निवीर वायु सैनिक भारतीय वायुसेना दल का हिस्सा हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स की महिला अग्निवीरों का ज्वाइंट दस्ता होगा। कैसा लगा जब अग्निवीर का जब स्कीम आया था, तो क्या सोचा आपने और परिवार में क्या आपने बोला कि आप सेना में जाना चाहती हैं? परिवार वाले मेरे बहुत खुश थे कि मेरी बेटी जा रही है अग्निवीर ज्वाइन करने, स्पेशली एयरफोर्स में। तो आई एम वेरी हैप्पी। तमाम उतार चढ़ाव हुआ जब अग्निवीर स्कीम जब लॉन्च हुआ, तो ये कहा गया कि ये स्कीम फेल हो सकता है, कम समय के लिए नौकरी है। ये बहुत अच्छी स्कीम है हम यंग युवाओं के लिए। इससे हम अपना फ्यूचर आगे के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इस स्कीम ने तो मेरी बहुत मदद की है और बाकी लड़कियों के लिए भी ये स्कीम बहुत अच्छी है। बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। मैं सच में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि हम थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये हमेशा से सपना रहा है कि कभी ना कभी हम टीवी पर आएंगे। और बीइंग अ फौजी, ये तो हर फौजी का एक सपना है कि कभी ना कभी कर्तव्य पथ पर आकर हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सैल्यूट करेंगे। तो सच में ये मेरे लिए, मेरी रेजिमेंट के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है।